Hi guys, good morning and welcome back to my channel. It's Dylan Talk English once again. So, कैसे हैं आप लोग? Hope you would be great and perfect. So, as always, आज मैं फिर आपके साथ एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी होने वाली है हम सबके जो हर कोई ना कोई ड्रीम देखता ही है। कोई घर का देखता है, कोई कार का देखता है, कोई किसी और चीज़ का देखता है। तो ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा स्टोरी पर आते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं। सो द टाइटल है माई ड्रीम कार, मीन्स मेरे सपनों की कार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो माई ड्रीम कार इज मोर देन जस्ट अ मशीन, यानी कि मेरी जो सपनों की कार है ना, मोर देन यानी कि वो उससे कहीं ज़्यादा है। किससे? जस्ट अ मशीन, एक मशीन से कहीं ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है, जो कार्स होती हैं वो एक मशीन ही तो होती है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो मेरी ड्रीम कार है, जो मेरे सपनों की कार है, वो एक मशीन से कहीं ज़्यादा ऊपर है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ माई हार्ड वर्क, फ्रीडम एंड फ्यूचर सक्सेस। वो ये कहना चाह रहा है कि मेरी जो ड्रीम कार होगी ना, वो मेरे हार्ड वर्क, ये सिंबल होगी, यानी कि निशानी होगी। किस चीज़ की? मेरा हार्ड वर्क, मेरी कड़ी मेहनत की, मेरी आज़ादी की, एंड मेरे फ्यूचर में जो सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, उसकी वो निशानी बनेगी। वेन एवर आई इमेजिन इट, यानी कि जब भी मैं उस कार को इमेजिन करता हूँ, आई सी, मैं देखता हूँ, अ ब्यूटिफुल शाइनी कार, एक बहुत सुंदर, शाइनी मतलब चमकदार कार, स्टैंडिंग प्राउडली अंडर द ब्राइट सनलाइट। यानी कि जब भी मैं उसको इमेजिन करता हूँ, आई सी अ ब्यूटिफुल शाइनी कार, यानी कि मैं एक बहुत सुंदर चमकदार कार देखता हूँ, स्टैंडिंग जो खड़ी हुई है, प्राउडली अंडर द ब्राइट सनलाइट। अच्छा, सनलाइट कहते हैं जो सूरज की रोशनी होती है ना, उसके नीचे खड़ी हुई है। वो ये कहना चाह रहा है। इट हैज़ अ स्मूथ डिज़ाइन। इट हैज़ अ स्मूथ डिज़ाइन मतलब उसका जो डिज़ाइन है वो एकदम स्मूथ है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, एग्रेसिव नहीं है। होते हैं ना जो सुपर कार्स वगैरह के होते हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि उसका डिज़ाइन है वो एकदम स्मूथ है, सिंपल है। ओके, कंफर्टेबल सीट्स, और उसकी जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा आरामदायक हैं। एंड अ पावरफुल इंजन, और एक जो इंजन है उसका वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दैट रन्स क्वाइटली बट स्ट्रांगली। वो लेकिन जो उसका जो इंजन है ना, वह रन जो चलता है वो शांति से आवाज़ नहीं करता, बहुत शांत रहता है, लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। द कलर ऑफ माई ड्रीम कार इज़ डीप ब्लू। जो मेरी सपनों की कार है ना, उसका जो कलर है वो क्या है? डीप ब्लू, यानी गहरा नीला है। बिकॉज, क्योंकि इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि वह मेरे को क्या करती है? एक आत्मविश्वास की भावना जगाता है। वो कलर जो है, जो नीला कलर है, वो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास की भावना जगाता है, या फिर एक विश्वास की भावना कह सकते हैं एक तरीके से। इनसाइड द कार, और कार के अंदर, एवरीथिंग फील्स मॉडर्न एंड स्मार्ट। एवरीथिंग यानी कार के अंदर जो भी चीज़ मेरे को महसूस होती है, फील होती है, वो एकदम मॉडर्न और स्मार्ट फील होती है। द सीट्स आर सॉफ्ट। जो सीट हैं कार की वो एकदम सॉफ्ट हैं। द स्टीयरिंग व्हील फिट्स परफेक्टली इन माई हैंड। जो स्टीयरिंग व्हील है, जो होता है ना कार के अंदर, जिससे घूमता है, जिसको हैंडल बोलते हैं, उसको स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं। सो द स्टीयरिंग व्हील फिट्स, यानी कि अच्छी तरीके से फिट हो जाता है, परफेक्टली अच्छे तरीके से, इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में। एंड द डैशबोर्ड लाइट्स ग्लो जेंटली एट नाइट। अच्छा, डैशबोर्ड उसको कहते हैं जहाँ पे जो है ना वो दिखाई देती हैं, जो कार कितनी स्पीड पे चल रही है, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, उसको डैशबोर्ड बोलते हैं, पूरे आगे के जो होता है। सो वो ये कहना चाह रहा है कि जो तो डैशबोर्ड है ना, वह लाइट्स ग्लो, यानी अच्छी तरीके से ग्लो करता है, उसमें अच्छी तरीके से लाइट ग्लो होती है, जेंटली मतलब बहुत सॉफ्ट लाइट, एट नाइट, रात में। व्हेन आई सिट, जब मैं बैठता हूँ, इनसाइड माई ड्रीम कार, जब मैं अपनी सपनों की कार के अंदर बैठता हूँ ना, आई फील सेफ एंड रिलैक्स। मैं बहुत ज़्यादा सेफ यानी सुरक्षित, एंड रिलैक्स आरामदायक महसूस करता हूँ। इट इज़ अ प्लेस, अच्छा ये थोड़ा स्पेस हो गया इस जगह, सो थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया था। सो इट इज़ अ प्लेस, यानी कि ये जगह है। आई कैन एन्जॉय पीसफुल ड्राइव्स, जहाँ पे मैं बहुत शांतिपूर्वक ड्राइव्स को एंजॉय कर सकता हूँ। लिसन टू माई फेवरेट म्यूजिक, अपना जो पसंदीदा गाना है उसको मैं सुन सकता हूँ। एंड थिंक अबाउट माई
गोल्स और अपने लक्ष्यों के बारे में सोच सकता हूँ इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। माई ड्रीम कार इज़ नॉट ओनली अबाउट लग्जरी। मेरी जो ड्रीम कार है ना, वो केवल अब लग्जरी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखो अब मैं केवल लग्जरी की बातें कर रहा हूँ तो मेरी कार केवल लग्जरी के बारे में है, नहीं। तो माई ड्रीम कार इज़ नॉट अबाउट लग्जरी, मतलब वो केवल लग्जरी के लिए भी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो जो कार है मेरी, वो एक जिम्मेदारी भी है मेरी, होगी। आई मीन आई वॉन्ट इट टू बी फ्यूल एफिशिएंट। कि मैं आई वॉन्ट इट मतलब मैं चाहता हूँ उसे कि वो फ्यूल एफिशिएंट बने, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्यूल खा रही है। एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मतलब मैं ऐसी कार चाहता हूँ जो फ्यूल एफिशिएंट भी हो, जो कम फ्यूल खाए और एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुँचाए। एनवायरनमेंट फ्रेंडली मतलब होता है जो, और जो पर्यावरण होता है ना उसके अनुकूल चले, उसको नुकसान ना पहुँचाए। सो दैट इट डज नॉट हार्म नेचर, ताकि वह प्रकृति को नुकसान ना पहुँचा सके। आई इमेजिन ड्राइविंग इट केयरफुली। आई इमेजिन मतलब मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ, ड्राइविंग इट यानी उसको ड्राइव करते हुए, केयरफुली मतलब बहुत सावधानी से, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, जितने भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनका पालन करते हुए, एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स पीपल ऑन द रोड, और जो रोड पर जो और लोग चलते हैं ना उनकी इज्जत करते हुए। ऐसा नहीं है कि मैं कार में बैठा हूँ, वो पैदल हैं तो बस स्पीड में उनके बगल से निकाल दिया, इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, ऐसा नहीं, ऐसा ना करते हुए। ओके, दिस कार रिप्रेजेंट द रिवॉर्ड फॉर माई डेडिकेशन एंड पेशेंस, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो कार है ना, ये रिप्रेजेंट करती है द रिवॉर्ड ऑफ माई डेडिकेशन एंड पेशेंस, जो मेरा धैर्य है और जो मेरा डेडिकेशन। डेडिकेशन कहते हैं किसी भी एक चीज़ के लिए ना, हम जो वो हो जाते हैं ना कि हमें अभी हमें चाहिए ही चाहिए, एक तरीके से उसको डेडिकेशन बोलते हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो कार रहेगी ना, ये मेरे डेडिकेशन का और जो ड्रीम है उनका वो रहेगी सिंबल। ठीक है। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट वन डे यानी एक दिन, थ्रू ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क यानी ईमानदारी और हार्ड वर्क कठिन परिश्रम के थ्रू, आई विल बी एबल टू ओन माई ड्रीम कार, मैं अपनी ड्रीम कार ले सकूंगा। व्हेन दैट डे कम्स, जब वह दिन आएगा, इट विल रिमाइंड मी, वो मुझे याद दिलाएगा, दैट कि ड्रीम्स डू कम ट्रू, के जो सपने होते हैं वे भी पूरे होते हैं। इफ़ वी बिलीव, अगर हम विश्वास करें, इन दैम, अगर उनमें विश्वास करते हैं, एंड वर्क फ्रॉम दैम, अगर उनके लिए काम करते हैं, एवरी सिंगल डे, तो हमारे सपने जरूर पूरे होते हैं। और आज गाइस, यहाँ पे अब हमारी स्टोरी एंड होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स की ओर। सो पहला वर्ड वो है हार्ड वर्क, मीन्स कड़ी मेहनत। नेक्स्ट, सक्सेस मीन्स सफलता। पावरफुल, शक्तिशाली। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। रिलैक्स्ड, आरामदायक। गोल्स, लक्ष्य। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। एनवायरमेंट फ्रेंडली, मीन्स पर्यावरण के अनुकूल। पेशेंस मीन्स धैर्य। ऑलराइट गाइज, सो यहाँ पे अब पूरी तरीके से हमारी स्टोरी एंड होती है। अब आपको जो करना है वो ये है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, एंड सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब हम कल मिलेंगे विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।